दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अफगानिस्तान के बारे में बात की। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से 18,000 अमेरिकियों को रेस्क्यू किया जा चुका है और इसके लिए फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान पर इस वक्त संकट बड़ा है। हमने 20 साल तक अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम किया, अब हमारा काम वहां खत्म हो चुका है। बाइडेन ने जेल से छोड़े गए आतंकियों पर शक जाहिर करते हुए कहा कि आईएस के आतंकी सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। साथ ही तालिबान को धमकी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में यूएस सैनिकों पर हमला नहीं करेंगे बर्दाश्त। तालिबान की बढ़ती ताकत की वजह से खाड़ी देश में पैदा हुई अस्थिरता ने पूरी दुनिया के सामने नई चुनौतियां पेश कर दी हैं। ऐसे में नाटो के तमाम देश अफगानिस्तान में फिर शांति स्थापित करना चाहते हैं। इसी कड़ी में नाटो देशों के विदेश मंत्रियों ने एक अहम बैठक की थी। उस बैठक के दौरान अफगानिस्तान पर विस्तार से चर्चा की गई। तालिबान के अत्याचारों पर भी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा गया कि अब इस हिंसा का दौर रुकना चाहिए। अफगानिस्तान में आने वाली सरकार को नसीहत देते हुए कहा गया कि अब फिर अफगानिस्तान को आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान के कंधार और हेरात में मौजूद भारतीय कॉन्सुलेट में तालिबान द्वारा छापा मारा गया था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबानियों द्वारा यहां पर कुछ कागजातों को तलाशने की कोशिश की गई। इंटेलिजेंस इनपुट से ये जानकारी मिली है कि तालिबानी लड़ाकों ने कंधार और हेरात में मौजूद भारतीय कॉन्सुलेट को खंगाला। हालांकि जलालाबाद और मज़ार शरीफ में मौजूद कॉन्सुलेट को लेकर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। ये इनपुट तब आया है जब तालिबानी नेतृत्व द्वारा दावा किया गया था कि उन्होंने अपने लड़ाकों से किसी भी खाली घर, एम्बेसी और दफ्तर में रेड डालने से इनकार किया है। लेकिन ये इनपुट तालिबान के दावों से पूरी तरह उलट सच्चाई बताते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर शहर में धमाका हो गया। इस धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये धमाका ग्वादर ईस्टवे एक्सप्रेस वे के पास बलूच वार्ड में हुआ। घायल बच्चों को ग्वादर के जीडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के बाद पाकिस्तान सेना और फ्रंटियर कॉर्प्स ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये हमला 2 हफ्तों के भीतर दूसरा हमला है। इससे पहले बलूचिस्तान विधानसभा और हाई कोर्ट के पास मोटरसाइकिल पर बम से धमाका हुआ था। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे। जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी को इमरजेंसी यूज के लिए दवा नियामक DCGI से मंजूरी मिल गई है। ये 12 साल के बच्चों, किशोरों और बड़ों को लगाई जा सकेगी। भारत में बनी ये दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन है। वहीं कोवैक्सीन के बाद जाइकोव डी देश में बनी दूसरी कोरोना वैक्सीन है। बच्चों के लिए अच्छी बात है कि ये सुई के बगैर दी जाएगी, यानी उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है।